हेलो बच्चों, मैं गोविंदा राव। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आज 2.1 किया था और tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी के क्वेश्चन किए थे। उसके आगे हम लोग आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन भी। ठीक है ना, मतलब एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है जो कुछ फिक्स फॉर्मूले पे ही बेस होंगे। ठीक है, देखो एक आपके 3 फॉर्मूले हैं जो पहले आपने पढ़ रखे हैं कि हमारा साइन ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन a/2 cos a/2। एक फॉर्मूला हमारा आएगा कि 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। फिर एक आता है 1 प्लस का कॉस ए, ये इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर a/2। ठीक है ना, ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। मैं तो इन्हें 3 स्टार बोलता हूँ कि भाई 3 स्टार फॉर्मूला लगेगा इसमें। और ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में लगने वाले 3 फॉर्मूले डायरेक्टली। देखो ये फॉर्मूला हमारा साइन 2a से बना है, हाफ एंगल फॉर्मूला। ये हमारा cos 2a से बना है, जहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस को सेपरेट कर लिया। ये हमारा भी cos 2a के कॉस वाले फॉर्मूले से बना है। ठीक है ना, तो इसके बेसिस के हमारे कुछ क्वेश्चन है जो आपके मतलब 24 तो बेसिक क्वेश्चन है जो भी मैं कराऊंगा इसमें से। ठीक है ना, और यही सेम क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में भी आएंगे 24 क्वेश्चन, यही 24 क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन में भी आएंगे। तो एक तरीके से अगर आप इन्हें सीख लेते हैं तो फिर आपके तीनों चैप्टर से ये आपका करीब 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। जैसे एक बेसिक क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको सीधा क्या करना है, फॉर्मूले से मैच करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए ये आ गया tan इनवर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 2 साइन x/2। और भाई फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, और जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही फॉर्मूले याद होंगे। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर x/2। कॉस से कॉस कट गया, 2 से 2 कट गया। साइन अपॉन में कॉस कितना होता है हमारा, साइन अपॉन में कॉस होता है tan। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया हमारा x/2 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस का कॉस एक्स। अगर हमारा ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसके अंदर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो tan इनवर्स साइन एक्स की जगह पे वही 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 और 1 माइनस का कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट में कॉस अपॉन में साइन कितना होता है cot x/2। cot x/2 होता है। अब देखो यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो आपको इस cot को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, आप इसको लिख सकते हैं हम लोग cot को tan 90 माइनस का थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है cot थीटा होता है। तो हमने रिवर्स लगा दिया। इससे पहले आप ये लिखते थे कि tan 90 माइनस cot होता है, तो आप cot की जगह भी तो tan 90 माइनस का x/2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका tan इनवर्स, यहाँ पे tan से tan हट गया, इसका आंसर आ गया π/2 माइनस का x/2। क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन है हमारा छोटा सा tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, वही सेम प्रोसीडर। यहाँ पे हम लोग इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस की जगह पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो ये आ गया tan इनवर्स, यहाँ पे आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया tan स्क्वायर x/2। स्क्वायर से रूट हट गया, आ गया tan इनवर्स ऑफ tan x/2 और ये मेरे पास आ गया x/2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर मान लो आपका इसी क्वेश्चन में वो क्या कर देता, यहाँ पे tan की जगह पे cot इनवर्स लिख देता, मतलब मैं ये क्वेश्चन दे देता cot इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस का cos x अपॉन में 1 प्लस का cos x। तो हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका सॉल्यूशन करने के बाद क्या आ रहा है tan x/2। यहाँ से हमारा क्या आ जाता है tan x/2, जैसा यहाँ पे आया था tan x/2। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा cot इनवर्स। तो यहाँ पे cot इनवर्स है, यहाँ पे tan है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको 90 माइनस चेंज करना पड़ता है। इसको हम लोग लिखते हैं cot
ऑफ 90 माइनस एक्स बाई टू। यहाँ भी कॉट इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स से हमारा कॉट इनवर्स हट जाता, यह आता पाई बाई टू माइनस का एक्स बाई टू। यह आपके पास आंसर आ जाता, ठीक है ना। यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो इसके आगे क्वेश्चन, देखिए अगर एक क्वेश्चन है हमारा ये tan इनवर्स cos x अपॉन में 1 माइनस का sin x है। ये वैसे आपका एग्जांपल नंबर 5 भी है ना एनसीईआरटी का। और एक क्वेश्चन है हमारा जैसे ये cot इनवर्स रूट में 1 प्लस का sin x या 1 माइनस का sin x लेते हैं अपॉन में 1 प्लस का sin x, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो जो हमने अपना अभी 3 स्टार फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 1 माइनस में है या 1 प्लस में है तो हमें क्या चाहिए, हमेशा कॉस चाहिए। अगर 1 माइनस या 1 प्लस होगा तो कॉस होना चाहिए, और अगर सिंगल वैल्यू है तो वो हमारा क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इनको कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम कॉस की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस का एक्स, ये लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन की जगह पे लिखेंगे कॉस 90 माइनस का x। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला याद है, मुझे सिंपल साइन ए का फॉर्मूला याद है। अब साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई टू मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू में कॉस ए बाई टू मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। 1 माइनस का कॉस ए कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ये हमने क्या किया, दोनों के फॉर्मूले लगा लिए, tan इनवर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से एक साइन कैंसिल आउट, कॉस अपॉन में साइन कितना होता है हमारा, कॉट, ये आ गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यह आ गया कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब देखो बाहर हमारा tan है, अंदर हमारा कॉट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 90 माइनस लिखेंगे। तो इस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस का क्या वैल्यू, ये थीटा की जगह पे वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, यहाँ पे आएगा tan इनवर्स। अब हमारा tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई टू, जो कि इक्वल टू हो गया पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई टू। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। सेम ऐसे ही हमारा वाला क्वेश्चन है, देखो 1 माइनस का साइन अपॉन में 1 प्लस साइन लिखा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि हमारा 1 माइनस में क्या होना चाहिए, कॉस, और 1 प्लस में कॉस। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 90 माइनस करेंगे, ये आएगा कॉट इनवर्स ऑफ रूट में 1 माइनस, इसकी जगह पे लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, 1 प्लस का कॉस पाई बाई 2 प्लस का एक्स, ठीक है। यह आ गया कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1 माइनस कॉस क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक्स बाई टू मतलब इसका हाफ, तो आएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। यह आ गया 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस का एक्स बाई टू, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, ये आ गया tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या आ गया है, कॉट इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस का एक्स बाई टू। अब tan को हम लोग वही लिखेंगे 90 माइनस करके, तो आ गया कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा आपका, कॉट पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। ये आपका आ गया पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 4 प्लस का एक्स बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। इसके लिए प्रूफ करने के लिए आता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन करा दिए, 3-4, इनके बेसिस पे हमारे और भी क्वेश्चन है, वो मैं सारे क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ, वो आपको जरूर कॉपी में करने हैं, ठीक है ना भाई। इसको जितना आप अच्छे से करोगे, इनवर्स टिकू को आप जितना भी अच्छे से करोगे, आपको उतना ही फायदा होगा डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में। और आपको पता है इंटीग्रेशन से बच्चे बिना बात के डरते हैं, वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो पीछे से सारा काम नहीं करके चलते। अगर आप अभी से कैलकुलस अपना सही करके चलोगे, ट्रिगो का बेसिक नॉलेज लेके चलोगे, तो आपको इंटीग्रेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। और आगे भी आपके जो आएगा इंटीग्रेशन एंट्रेंस वगैरह में भी, वो भी आपका बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये सब नॉलेज होगी।
तो मैं क्वेश्चन सारे लिख देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन आपका बन सकता है tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस माइनस cos x। भाई प्लस माइनस cos x का मतलब क्या हो गया, ये अपने आप में दो क्वेश्चन है, एक आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, ठीक है। फिर सेम आपके पास बन सकता है क्वेश्चन एक tan इनवर्स 1 प्लस माइनस cos x अपॉन में sin x, ये दो क्वेश्चन और हो गए, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन आएंगे tan इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम cos x और 1 प्लस माइनस sin x, ठीक है। या फिर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं tan इनवर्स 1 प्लस माइनस sin x और डिवाइड में cos x, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं tan इनवर्स रूट में 1 प्लस माइनस cos x अपॉन में 1 माइनस प्लस cos x। ये बात समझ रहे हैं ना आप, अगर 1 प्लस cos x लिखोगे तो नीचे 1 माइनस cos x लिखोगे, अगर ऊपर 1 प्लस cos x लिखोगे तो नीचे 1 माइनस cos x लिखोगे। ये भी आपके दो क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है रूट में 1 प्लस माइनस का sin x अपॉन में 1 माइनस प्लस का sin x, ठीक है ना। ये मैंने 6 क्वेश्चन लिखे हैं, जबकि ये 6 की जगह पे कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम ऐसे ही हम लोग इन सारे क्वेश्चन में tan इनवर्स की जगह पे हम लोग cot इनवर्स अगर लिख दें तो हमारे पास सेम आपके पास 12 क्वेश्चन और तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन सब में tan इनवर्स की जगह पे cot इनवर्स लिखोगे, ब्रैकेट वाली सारी वैल्यू सेम रखोगे, तो आपके पास कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके 12 और 12 24 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये आपको 24 क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, सारे के सारे ही करने हैं, ठीक है ना। आगे काम आएंगे आपके वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक तो ये हो गया। देखिए उसके बाद आपके पास क्वेश्चन वो आता है जिसमें हमें अपनी तरफ से पुट करना पड़ता है। पुट मतलब जैसे x की जगह पे कभी sin थीटा पुट करना पड़ेगा, कभी tan थीटा पुट करना पड़ेगा, कभी sec थीटा पुट करना पड़ेगा, कभी a sin थीटा पुट करना पड़ेगा। तो ये सब हमें कैसे पता लगेगा कि कब हमें क्या पुट करना है क्या नहीं पुट करना है। उसके लिए एक तो आपको 11th क्लास के थोड़े से बेसिक फॉर्मूले याद होने जरूरी है, और दूसरा मैं 3-4 चीज़ लिखवाऊंगा आपको, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन उससे हो जाएंगे पुट करने वाले, ठीक है। जैसे कि देखो पहले मैं एक क्वेश्चन ही लिखता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन है मेरे पास tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x। एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं वन अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। या फिर और क्वेश्चन ले सकते हैं। चलो ये बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। अब देखो अगर आपका क्वेश्चन ये आएगा 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऐसा आपने कहाँ पढ़ा है, 2 इंटू में अपॉन में 1 प्लस का स्क्वायर, ऐसा आपने पढ़ा है यहाँ पे कि 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आपने पढ़ा है ना। ये इक्वल टू किसके होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। अब देखो ये हमारा इससे मैच कर रहा है, ये हमारा इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की जगह पे tan थीटा पुट करूंगा इस क्वेश्चन में। आ रही बात समझ में। फिर इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये हमने कहाँ पढ़ा है, 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू में होल स्क्वायर माइनस 1 हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है cos 2a का फॉर्मूला। cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें पुट करूंगा x की जगह पे cos थीटा। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे 1 माइनस का 2x स्क्वायर लिखा होता तो हम यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट करते, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है भी इसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये हम पुट करते हैं इसके अंदर तो क्या होगा, देखो यहाँ मैंने x को tan थीटा पुट किया, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan उधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। यहाँ हमने लिखा तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 इंटू में साइन tan पुट करना है ना हमें, तो यहाँ पे आएगा tan थीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यह आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया है। अब साइन से साइन हट जाएगा, क्या बच गया है 2 थीटा। अब 2 इंटू थीटा की जगह पे क्या आएगा हमारा tan इनवर्स x, तो इसका आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे आएगा सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1
यह आ गया सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में ये कितना हो गया, ये मेरे पास बन गया कॉस 2 थीटा। कॉस ऊपर जाके कितना बन जाएगा, कॉस ऊपर जाके हमारा बन जाएगा सेक, तो सेक 2 थीटा, सेक इनवर्स से सेक हट गया, कितना बच गया 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो थीटा आएगा कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे आ गया कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये आपके पास आ गया। अब देखो इसके अलावा आपके पास क्या होता है, जो मैं ये बोल रहा था, इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आ गया तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। वैसे तो हम लोग कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, मगर आप एक ही वैल्यू याद रखो, जब आपको एक पुट करते से काम चल रहा है हमेशा, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक्स की जगह पे साइन पुट करेंगे। अगर आपके पास आता है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो हम एक्स की जगह पे सेक थीटा पुट करेंगे। अगर आता है रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर तो हम लोग एक्स की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, ऐसा ये इसलिए बनाया ना क्योंकि देखो हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस पढ़ा है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन होता है, इसलिए हम यहाँ पे सेक पुट करते हैं। 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पुट करते हैं इसको। तो ये उसी पैटर्न से बना गया है कि अगर आप इसे पुट करो तो आपका एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, अगर मान लो इसी में ही यहाँ पे आपका ये आ जाए रूट में ए का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 की जगह पे ए आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम लोग x को a इंटू में साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है, हम ऐसा पैटर्न बनाते हैं ब्रैकेट रूट के अंदर कि आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर आने के बाद 1 माइनस का साइन स्क्वायर या फिर सेक स्क्वायर माइनस 1 या फिर 1 प्लस का टेन स्क्वायर आपका प्रॉपर फॉर्मूला बन जाए। ठीक है ना, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमें क्या पुट करना पड़ता है 10, तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ से थीटा कितना आ रहा है हमारा, tan इनवर्स x आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। ठीक है, और ये बात समझ में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का रूट कितना होता है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा। इसको साइन कॉस में एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यह आएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस 1, यह आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा tan इनवर्स। इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का कॉस थीटा, वो कॉस थीटा नीचे वाले कॉस से कट जाएगा अपॉन में साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 स्टार फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होता है यहाँ कर देते हैं, यह आएगा मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स, एक साइन अपॉन में एक कॉस आ गया tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पे कट गया, कितना आ गया थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी tan इनवर्स x, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया tan इनवर्स x अपॉन में 2। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो मैंने 2.2 के कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा आएगा कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब होगा यहाँ पे, तो आपको क्यूब ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, 4x क्यूब है तो आपको प्रूफ करना है। तो इसमें देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 3x माइनस का 4x क्यूब, तो आपको फॉर्मूला एक याद आएगा। फॉर्मूला कौन सा याद आएगा कि हमारा साइन 3a इज इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू में पहले पुट कर देते हैं माइनस का 4x क्यूब। हमने क्या करा पुट किया x इज इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से थीटा कितना आएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो आ गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू में साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये क्या हो गया, ये मेरे पास बन गया साइन 3 थीटा और बाहर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा तो कितना आएगा 3 थीटा, और 3 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया हमारा। ठीक है ना, ये इक्वल टू इसके आ गया 3 साइन इनवर्स। सेम आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वो आपका cos 3a के फॉर्मूले से हो जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद आपका थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, आपका फिफ्थ क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया इससे पहले, वो आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो,
रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, हम लोग एक्स की जगह पे पुट करेंगे सेक थीटा, है ना। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आएगा सेक इनवर्स एक्स, तो यह आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज tan थीटा। ये 1 अपॉन में tan थीटा कितना बन गया हमारा कॉट। अब हम लोग इसको कैसे डील करते हैं, कॉट को हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस का tan थीटा, इसको लिखेंगे tan 90 माइनस का थीटा, ये हमारा आएगा tan इनवर्स। तो tan से tan हट जाएगा, यह आएगा π/2 माइनस का थीटा, यहाँ पे π/2 माइनस थीटा की जगह पे कितना लिखना है हमें, सेक इनवर्स एक्स। आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या फिर 90 माइनस का सेक इनवर्स हमारा कॉसेक इनवर्स होता है, आप इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन फिर आपका हो चुका है, तो आप 8th क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस sin x। यहाँ पे पुट करने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर जो अंदर वैल्यू है हम उसे किसी अलग वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि बाहर वाले से रिलेटेड हो। मतलब कि बाहर अगर tan लिखा हुआ है तो हम लोग इसको tan a माइनस बी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला ध्यान होगा कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू होता है tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a इंटू में tan b, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो ये करने के लिए आपको इसे बनाना पड़ेगा tan a माइनस का tan b अपॉन में 1 प्लस का tan a tan b। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर में हमारा 1 है, मगर यहाँ पे हमारा क्या आएगा cos x। तो इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos x से करेंगे डिवाइड। तो यहाँ पे जब आप cos x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos x अपॉन में cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x होल cos x प्लस का sin x डिवाइड में cos x, ठीक है ना। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का tan x, ठीक है ना। अब आप इसको इससे अगर मैच करो तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या होना चाहिए, tan। तो हम 1 को tan कब लिख सकते हैं, जब 1 की जगह पे क्या हो, tan 45, राइट, क्योंकि tan 45 आपका 1 होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan π/4 माइनस का tan x अपॉन में 1 प्लस का, यहाँ पे सिर्फ tan x लिखा हुआ है, मगर मुझे क्या चाहिए, tan a इंटू tan b चाहिए यहाँ पे। अब मैं इंटू 1 यहाँ लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, 1 इंटू में tan x हमारा tan x ही होता है, मगर उससे होगा क्या, हम इस 1 की जगह पे यहाँ पे tan π/4 लिख देंगे, जिससे हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसकी जगह पे हम लोग ये रिवर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस का x, यहाँ पे है हमारा tan इनवर्स। tan इनवर्स से हमारा tan हट गया तो आ गया π/4 माइनस का x, ठीक है ना। आ रही बात सही में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, तो इसे देख लो। देखो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आएगा आपके पास x अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर हमारा क्या आएगा tan इनवर्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम x को साइन थीटा पुट करेंगे। अगर साथ में a भी आ जाएगा तो हमें x को a साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, ताकि वो a स्क्वायर कॉमन आके हमारा बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू a इंटू में साइन थीटा। अब देखो यहाँ से थीटा निकालने में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, थीटा पहले साइन उधर जाके साइन इनवर्स नहीं हो सकता, पहले आपका a इधर आएगा डिवाइड में, साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। तो आपके पास आएगा x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा, फिर आएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इज इक्वल टू थीटा। ये आपके पास क्या हो गया, थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ इसको पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन आएगा tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे a साइन थीटा अपॉन में रूट में a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये tan इनवर्स a साइन थीटा। अब देखो रूट के अंदर अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूँ तो मेरा क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, जो कि क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो इसको हम a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब a आपका रूट के बाहर आएगा तो a बन जाएगा, a स्क्वायर रूट के बाहर आके a बन जाएगा, उस a से वाला a हमारा कट जाएगा, तो इससे तो हमारा a कट जाएगा। और cos स्क्वायर का रूट कितना हो गया, cos हो गया, और साइन अपॉन में cos कितना हो गया हमारा tan, तो ये कितना बन गया tan थीटा। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, फिर थीटा इज इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ x बाई ई। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, सिंपल है बहुत। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। ये आपका tan इनवर्स में अगर जो अंदर वाली वैल्यू को आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा tan 3a के फॉर्मूले से मैच हो रहा है, ठीक है ना। tan 3a का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a इज इक्वल टू होता है हमारा 3 tan a माइनस का tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो बहुत ज़्यादा भी अगर किसी को याद नहीं है ना तो भाई आपका ये चीज़ तो मैक्सिमम लिखी हुई है, बस आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई tan 3 का लगभग ऐसा फॉर्मूला होता है। फिर क्योंकि यहाँ पे a भी दे रखा मल्टीप्लाई में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे a tan थीटा पुट करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू a इंटू में tan थीटा। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, a की x की जगह पे a tan थीटा माइनस a tan थीटा का होल क्यूब होल a क्यूब माइनस का 3a x की जगह पे a tan थीटा, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर इंटू में a क्यूब आ गया, a क्यूब यहाँ भी लिखा है तो ऊपर से a क्यूब कॉमन आ रहा है, फिर a क्यूब और a इंटू में आपके पास 3x स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन के अंदर आपका स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर के हिसाब से आपका a क्यूब भी बन जाएगा। तो आपका a क्यूब बाहर कॉमन आएगा तो a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा हमारा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास ब्रैकेट में फॉर्मूला बन गया। इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 3 थीटा, ठीक है। ये आ गया 3 इंटू में थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये आपके पास का आंसर आ गया, ठीक है ना, क्लियर है। ये क्वेश्चन भी अच्छा आएगा, आसान है बहुत। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए, आसान बहुत है। वही जो हमने छोटे छोटे क्वेश्चन करे उन्होंने क्या करा, ऐसे 2 क्वेश्चन लिख दिए, भाई दोनों को सॉल्व करो अलग अलग और आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम पहले वाले फंक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट होना चाहिए, tan पुट होना चाहिए, है ना। और अगर हम दूसरे वाले को देखेंगे, क्योंकि पहले वाला फॉर्मूला क्या होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर, जो कि sin 2a का फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग दूसरे वाले को देखेंगे तो वहाँ लिखा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस का tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, मतलब y की जगह भी tan ही पुट होना है। मगर क्योंकि हमारा x और y दोनों अलग अलग वैल्यू है तो हम लोग दोनों को tan थीटा नहीं पुट कर सकते। हम लोगों को x को लिखना पड़ेगा tan अल्फा, y को tan बीटा, या फिर tan a tan b कुछ भी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू tan अल्फा और y इज इक्वल टू tan बीटा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स x और बीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y। तो ये हमारे पास क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा tan हाफ साइन इनवर्स 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर बीटा अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। यह आ गया tan ऑफ हाफ, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ, ये बन गया साइन 2 अल्फा, है ना, ये बन गया साइन 2 अल्फा। फिर कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस 2 बीटा, आपका बन गया cos 2 बीटा। साइन से हमारा साइन हट गया तो आ गया tan 1/2, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा, आपका 2 को मन के कट जाएगा तो आ जाएगा tan अल्फा प्लस का बीटा, ठीक है ना, tan अल्फा प्लस का बीटा। अब अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, अल्फा की वैल्यू हमारी tan इनवर्स x प्लस बीटा की वैल्यू है tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में y, ठीक है ना। इनवर्स से tan हट जाएगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा इसका आंसर है फाइनल, ठीक है, इसको देख लो अच्छे से।
देखो आपका जो 2.2 था, 2.2 के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चन अब हो गए हैं। अब मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन एक नंबर के रह रहे हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब हम मिसलिनियस में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 से पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 तक है वो भी कर सकते हैं। उसमें आपका 4 बार tan इनवर्स लिखा हुआ है, तो आप 2-2 पेयर करके tan इनवर्स फॉर्मूला लगाओ, फिर जो उन दोनों से आंसर आएगा उन दोनों में दोबारा फॉर्मूला लगाओ, फिर आपका tan इनवर्स 1 बन के इक्वल टू π/4 हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन हो, तो आप खुद ही कर देना, प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा मिसलिनियस का। मिसलिनियस देखो आपकी जो सेकंड पेज है, मतलब 9 के बाद जितने भी क्वेश्चन हो सारे आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स √x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपॉन 1 + x, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें अगर हम राइट हैंड साइड को लेकर चलते हैं तो शायद जल्दी हो जाएगा काम, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत छोटी सी है, ठीक है ना, हमारा आंसर इससे आ जाएगा। तो इसको देखते हैं हम राइट हैंड साइड को। तो आपका RHS क्या आएगा, यहाँ पे हैगा 1/2 ऑफ cos इनवर्स 1 - x अपॉन में 1 + x। अब इससे आएगा कैसे आंसर, आपने बताओ cos इनवर्स है तो आपने cos 2a का एक फॉर्मूला पढ़ा था। cos 2a का फॉर्मूला होता था 1 - का tan स्क्वायर है अपॉन में 1 + का tan स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला लगभग वही बन रहा है, बस यहाँ पे 1 - का tan स्क्वायर होना चाहिए था और 1 + का tan स्क्वायर। तो मतलब x की जगह पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से √x इज इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा, और tan इनवर्स √x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, थीटा हो गया। तो हम यहाँ पुट करते हैं, देखो क्या आएगा, 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 - का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया 1/2 ऑफ cos इनवर्स, ये बन गया cos 2 थीटा, यह आएगा 1/2 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू इक्वल टू किसके है, थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ √x, जो कि किसके इक्वल आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्योंकि मैंने 10 और 11 हमारा एक जैसा सा आएगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 करा देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। 10 आप लोग खुद घर से कर लेना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा काफ़ी, और इसके जैसे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत होंगे RD में, तो आप वहाँ से भी देख के इसके कर लेना। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि मैं पहला तरीका आपका बोलूँ कि हम यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा पुट कर सकते हैं। अगर हम x में cos थीटा पुट करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा भाई, 1 + का cos और 1 - का cos, 3 स्टार फॉर्मूला लगाओगे 2 cos स्क्वायर x/2 और 2 sin स्क्वायर x/2, वहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, फिर आप उसे cos x/2 से डिवाइड करके tan में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या आएगा कि हम लोग x की जगह पे क्या पुट करते हैं, sin थीटा। अगर हम x को sin पुट करते हैं तो आपका ऐसा आ जाएगा, मतलब रूट में आएगा 1 + का sin थीटा। अब इसको हम लोग और एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे भाई, sin थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, और 1 को हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर θ/2 प्लस का cos स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका होल स्क्वायर बन जाएगा sin θ/2 प्लस cos θ/2, ठीक है ना। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। आइए आपका सेकेंड मेथड था। थर्ड मेथड आपके पास में क्या आएगा कि हम लोग इसमें इसका रेशनलाइज करा दें, मतलब अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई डिवाइड करा दे, ठीक है ना। या फिर फोर्थ तरीका आएगा कि हम नीचे वाले सेम साइन के मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, ठीक है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करवाए बच्चों को, तो अगर हम नीचे वाली वैल्यू को सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड कराते तो आपका आंसर फटाफट सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और इसके अंदर रेंज को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं देखना पड़ता, क्योंकि मैंने रेंज अभी आपको समझाया भी नहीं है, तो आप लोग इससे कर देना। वैसे आप चारों में से किसी से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसमें नीचे वाली वैल्यू की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। भाई ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 1 + x प्लस का रूट 1 - x, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है पूरा में, ठीक है। मैंने क्या बोला हम कि इसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करा दो किसकी, रूट में 1 + x प्लस का रूट में 1 - x और रूट में 1 + x प्लस का रूट में 1 - x, ठीक है। ये मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। तो यहाँ पे ऊपर देखो a - b a + b, a - b + b क्या होता है, a² - b², तो आ गया रूट में 1 + x का होल स्क्वायर माइनस रूट में 1 - x का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बन गया नीचे, तो आएगा रूट में 1 + x प्लस रूट में 1 - x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते तो आएगा tan इनवर्स ऑफ, यह आ गया 1 + x माइनस का 1 - x,
नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो आएगा ए का स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर तो सिंपल 1 प्लस एक्स, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स, और प्लस का 2ab मतलब 2a की वैल्यू 1 प्लस एक्स, बी की वैल्यू रूट में 1 माइनस एक्स। 1 से 1 कट गया, ऊपर कितना आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया 2x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, आ गया 2 प्लस का 2, a प्लस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ x अपॉन में 1 प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो आएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है। आ गया tan इनवर्स ऑफ साइन की जगह पे क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यह आएगा 2, इसकी जगह पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 गया तो साइन अपॉन में कॉस कितना आ गया हमारा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan गया, आ गया हमारा थीटा बाई 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी साइन इनवर्स x अपॉन में 2। अब हमारा आंसर ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है कि 1/2 साइन इनवर्स x प्रूफ करो, मगर हमारा आंसर है π/4 माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, आप 90 माइनस का कॉस इनवर्स x अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, तो कितना आ गया हमारे पास, यह आ गया π/4 माइनस 1/2 ऑफ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये हमारा इसका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है आप लोगों को। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 हैगा, 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 9 अगर 4 कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या आएगा π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3 मतलब 90 माइनस साइन इनवर्स, और आपको पता है 90 माइनस का साइन इनवर्स क्या होता है कॉस इनवर्स 1/3। अब बस देखो आपका 9/4 आ गया है, बस आपको क्या करना है कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट करेंगे कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a, तो यहाँ से कॉस से कितना आ गया हमारा 1/3। अब यहाँ से साइन निकालेंगे तो साइन क्या होगा यहाँ से अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर a, यह आ गया रूट में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना आ गया आपका 8/9, 8/9 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2/3, साइन ए कितना आ गया हमारा 2√2/3, तो यहाँ से a कितना आ गया इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2√2/3। अब क्या करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन में इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल टू a है, तो आपका आ गया 9/4 ऑफ साइन इनवर्स 2√2/3 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। अरे बात समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है, का पेपर में बहुत बार आ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये भी बहुत सिंपल सा है, छोटा सा। भाई इसको सॉल्व करना है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है वो tan इनवर्स 2 इंटू में a अपॉन में 1 माइनस का a स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec की जगह पर 1 अपॉन में sin x, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, तो ये बचेगा 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर होता है sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 अपॉन में sin x। भाई sin x एक sin x क्या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos अपॉन में sin कितना हो गया cot x इज इक्वल टू 1, अब x इज इक्वल टू कितना आ गया π/4, 45 पे आपका x1 cot 1 होता है ना, ठीक है। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, देखो अगर इस टाइम इसको देखोगे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस वाले 2 को इधर ले आऊँ तो मेरा बन जाएगा 2 इंटू में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस का x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है 2 tan इनवर्स a का, इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे a लेट कर देंगे, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2a मतलब कि 2 a की जगह पे 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स
अपॉन में 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, उसके बाद आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है ये बहुत आसान रहेगा। साइन आएगा, यहाँ पे क्या लिखा है tan इनवर्स, तो बस आपको करना है क्या है, अंदर वाले को साइन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप साइन से साइन कैंसिल आउट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो करते कैसे हैं। यहाँ पे मैंने लेट कर लिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए। यहाँ से tan a कितना आ गया हमारा, इज इक्वल टू x आ गया। tan से हम देखो इसके दो तरीके हैं, अब आप यहाँ पे ट्रायंगल से भी कर सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। एनसीईआरटी में हमारा ट्रायंगल यूज़ नहीं कर रखा, तो इसलिए मैं तो ऐसे ही कराता हूँ, बाकी ट्रायंगल से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स नहीं कटता। ठीक है, अब tan से सबसे पहले हम लोग निकाल सकते हैं sec है। sec होता है रूट में 1 प्लस का tan स्क्वायर a, यह आ गया रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही जैसे आपने 10th क्लास में किया था। इससे लिख लेगा cos है, cos हो गया 1 अपॉन में sec इज इक्वल टू 1 अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos से लिख लेगा हमारा sin है, तो sin इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस का cos स्क्वायर a इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एल्सियम लूँगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर बचेगा, अपॉन में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि इक्वल टू क्या हो गया, एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका a इक्वल टू कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दोगे साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका इनवर्स से हट गया, क्या आ गया, x अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो आपका ऐसे हो गया। देखो दूसरा तरीका मैं आपको ट्रायंगल वाला ये बता दूँ, क्योंकि उससे आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो आपका वो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो ट्रायंगल वाले से कैसे करते हैं, आपने tan इनवर्स x को क्या किया, इक्वल टू a माना, यहाँ से tan a बराबर कितना आ गया, x आ गया, तो हम लोग x को x अपॉन में 1 लिख सकते हैं। tan हमारा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो इसके साथ ही इसका बना देंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल मेरे पास क्या बनेगा, x अपॉन में 1, पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब मुझे निकालना क्या था, साइन, तो साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो इसका आंसर क्या आएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन में रूट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये आपका ऐसे डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है ना, जो हमने ऐसे किया है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई टाइम की बहुत ज़्यादा कमी नहीं रहती पेपर में। अगर ऑप्शन में आता है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आता है, तो फिर आप ऐसे कर लें, अगर आपका रिटर्न आता है तो आप ऐसे करें। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक तो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। इसे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, यार आप कराता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और, अभी मैंने आपको देखो एक क्वेश्चन कराया था 15 नंबर। 15 में मैंने आपको बोला था क्वेश्चन था साइन ऑफ tan इनवर्स x। देखो ऐसे आपका साइन ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो आप क्या करोगे घर पे, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स x से लेकर के कॉट इनवर्स x के सारे क्वेश्चन करोगे। मतलब आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गए कि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स, दूसरा आपका साइन ब्रैकेट में कॉस इनवर्स, साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स, साइन ब्रैकेट में कोसेक इनवर्स, साइन ब्रैकेट में सेक इनवर्स, साइन ब्रैकेट में कॉट इनवर्स। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। सेम आपके कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स, सेम आपके पास कॉस के ये भी बन गए 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसे करके आपके पास 6 ये बन गए। फिर आपके ऐसे साइन कॉस, फिर tan लिख लेना, फिर कॉसेक लिख लेना, फिर सेक लिख लेना, फिर कॉट लिख लेना। मतलब आपका 6 × 6 इज इक्वल टू 36
क्वेश्चन आपके पास हो गए, ठीक है ना। ये कर लेना, बहुत छोटे छोटे हैं, चाहे आप ट्रायंगल बना के कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर है कि आपका बेसिक बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग खाली बैठे हुए हो, कुछ काम तो आपको ज़्यादा करना नहीं होता, तो सही कर लेना बैठ के, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके पास आएगा, सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक तो x की जगह पे कुछ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 माइनस एक्स में क्या पुट करोगे, कुछ होगा ही नहीं आपका, ठीक है ना। और तो हम क्या करते हैं, इसको उधर लेके आते हैं प्लस में, ठीक है ना। इसको उधर लेके जाएंगे प्लस में, क्योंकि 90 है, फिर इनवर्स वाले साइन को सिंपल साइन बनाऊंगा तो साइन 90 प्लस का थीटा कुछ ना कुछ बन सकता है ना। तो देखो इसे, यह आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अभी इनवर्स उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस का 2 साइन इनवर्स एक्स। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर कॉस, अब देखो ये आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या करना है, इसको कॉस इनवर्स बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको 2 साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट करेंगे हम लोग, a। अब ये सिंपल 2 है, पहले इनवर्स तो उधर जा नहीं सकता, पहले 2 इधर जाएगा, तो आएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू a बाई 2। अब हमारा इनवर्स उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा साइन a बाई 2। अब देखो हमें साइन a बाई 2 की वैल्यू पता है x, मगर मुझे निकालना क्या है, कॉस a। तो कॉस a का मैंने 3 स्टार फॉर्मूला बताया था कि 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होता है, ये बताया था। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख दो एक्स स्क्वायर, यह आ गया 1 माइनस कॉस a, यहाँ से आपका 1 माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस a की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पुट करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस का 2x स्क्वायर। कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, ये आ गया 1 माइनस का 2x स्क्वायर 1 माइनस एक्स। भाई 1 से 1 कट गया, नेक्स्ट लाइन में माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चा करता है गलती, वो गलती क्या करता है, x से एक x काट देता है, जबकि एक x से अगर आपने एक x काट दिया तो आपका एक आंसर कम हो गया, और ये भी हो सकता है कि मेन आंसर हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं x से एक x काटूंगा तो x की वैल्यू 1/2 जाएगी। अगर तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस में लेके आओ, x माइनस का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन लोगे तो आएगा 1 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वैल्यू आई है, तो हमें इसमें वेरीफाई करना पड़ेगा इसको कि आपका कौन सा आंसर सही है या कौन सा गलत है। तो वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 करता हूँ, तो हमें क्वेश्चन में x की जगह पे 0 पुट करना है बस। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस का 2 साइन इनवर्स 0 को चेक करते हैं। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाई 2, माइनस साइन की वैल्यू 0 कब होती है, 0 पे, तो इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 2। ये इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आ गया ना, इक्वल टू RHS क्या आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1/2 को, हमारा दूसरा सॉल्यूशन 1/2 था, तो अब 1/2 में पुट करोगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें से गया तो क्या बच गया, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाई 6 पे, तो नॉट इक्वल टू RHS आ गया, है ना। नॉट इक्वल टू RHS आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 0 ओनली सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, तो इसलिए हैंस x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। हमारा x इज इक्वल टू 0 हमारा इसके लिए फाइनल सॉल्यूशन हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था, इसको देख लो अच्छे से। ठीक है ना, आ रही बात समझ में, ये क्वेश्चन बहुत। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 आता है। 17 क्वेश्चन आपका हैगा वो tan इनवर्स x बाई वाई माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू पाई बाई 4। उसको सॉल्व करने के लिए सीधा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देना, तो आपको वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लो एक बार अच्छे से।
देखिए आपके मिसलेनियस के कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन और आपका उससे पहले एक एग्जांपल भी आएगा, शायद एग्जांपल नंबर आपका 14 के आसपास है, वो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि अभी तक हमने पढ़ा था tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या माइनस, या फिर अगर आपको tan इनवर्स में ही प्रूफ करना होता था तो आप इसको a भी मान के tan में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्व कर सकते थे, मगर इस क्वेश्चन को हम और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर देखो tan वगैरह tan नहीं आपको दे रखा ना, tan थीटा नहीं दे रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको a और इसको b लेट करेंगे और जो भी इक्वल टू में दे रखा है, इक्वल टू में क्या दे रखा है, साइन इनवर्स, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हम लोग इसको a और इसको b लेट करेंगे और साइन इनवर्स दे रखा है तो हम क्या करेंगे, साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, पहले देखो लेट करते हैं। लेट किया मैंने a इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 और b इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17। तो यहाँ से साइन a इज इक्वल टू 3/5 हो गया और साइन b इज इक्वल टू 8/17 हो गया। क्लियर है। उसके बाद देखो, जब आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब साइन, मैं यहाँ लगा के दिखा देता हूँ, जब हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है साइन a इंटू में कॉस b प्लस का कॉस a इंटू में साइन b, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें कॉस b और साइन b की भी तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से कॉस b निकाल लो, कॉस a निकाल लो। कॉस a इक्वल टू क्या होगा, रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा 4/5। ऐसे यहाँ से हम कॉस b निकालेंगे तो आएगा रूट में 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 15/17 आ जाएगा सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, साइन ए कितना है हमारा 3/5 इंटू में कॉस b कितना आएगा हमारा 15/17 प्लस का कॉस ए कितना आएगा हमारा 4/5 इंटू साइन b कितना आएगा हमारा 8/17। तो यहाँ पे आपका एलसीएम आ गया 85 और 15 को 3 से करोगे आ गया 60 और ये आ गया 24, ये कितना हो गया 84/85। अभी जो सिंपल साइन है, ये साइन हमारा दूसरी तरफ जाके इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 84/85। ठीक है ना, ये आपका 84/85 करना होगा। ठीक है, ये आपके पास हो गया 84/85। देख लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है ना। ये आपका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 का आपका 289 माइनस का 64, 5 या आपका 2, हाँ ठीक है 84/85 ही हो गए। तो यहाँ पे एक ही जगह, ये आपके पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स 84/85, तो एक ही जगह पे एक ही वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी, साइन इनवर्स 3/5 और b की जगह पे पुट कर देंगे b की वैल्यू साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 84/85। ठीक है ना। इस तरीके के आपके मिसलेनियस में शुरू में करीब क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 7 तक, और ये एग्जांपल, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो ये आप तो क्वेश्चन इससे देख के कर लेना। ठीक है ना। उसके बाद देखो, अब बस आपके एक तरीके के क्वेश्चन रह गए छोटे वाले एक नंबर के, ये जो मैंने जिसके लिए इनका रेंज लिख रखा है। रेंज का मतलब समझता है ना, उस फंक्शन की पॉसिबल वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब समझते हैं कि ये इसका आंसर π/2 भी आ सकता है, -π/2 भी आ सकता है, उनके बीच की भी सारी वैल्यू आ सकती है। कॉस इनवर्स का आंसर हमेशा 0 से π की रेंज में रहेगा। tan इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 में। π/2 ये हमारा ओपन इंटरवल है, गोल वाला हमारा ओपन इंटरवल होता है, डब्बे वाला हमारा क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में क्या होता है, इसका आंसर कभी π/2 नहीं आ सकता और ना ही -π/2 आ सकता है, उसके बीच में इसका आंसर रहेगा। ठीक है। अब देखो कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स को कैसे याद करेंगे, ये तीन सबसे ज़्यादा यूज होंगे, इनका यूज बहुत कम होगा। कॉसेक इनवर्स कैसे याद होगा, जो भी साइन इनवर्स आएगा ना, उसके अंदर से एक ऐसी वैल्यू सोचो जिसमें हमारा कॉस कभी डिफाइन नहीं था, वही हमारा 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे हमारा कॉसेक क्या होता था, नॉट डिफाइन होता था, तो माइनस का 0 कर दिया हमने। फिर ऐसे ही सेक हमारा कब होता था, 90 डिग्री पे, तो उसमें से 90 माइनस कर दिया, सेम यही लिखा। और कॉट वाले में बस इसको हमने क्या करा, कॉट वाले में आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बीच में देखो क्वेश्चन इसका कैसे होगा। मैंने आपको क्या बोला कि साइन का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा, इसका ध्यान रखना। अब π/2 का मतलब समझ लो ना, π/2 का मतलब कितना हो गया। इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं
कि इसका मतलब हो गया माइनस का 0.5 पाई से 0.5 पाई तक, ठीक है ना। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रेंज प्रॉपर देखना समझ में आ जाए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, जबकि हमारा एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाई 3, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3, और एक क्वेश्चन हम और लिख देते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पाई बाई 6 या, ठीक है। और एक हम लोग लिख देते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6, ठीक है। देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें रेंज चेक करनी है। देखो पाई बाई 3 का मतलब जो आपका पाई बाई 3 है होता है 60 डिग्री, क्या 60 इसके बीच में लाई करता है, हमारा लाई करता है, तो उसका आंसर क्या हो गया, इक्वल टू पाई बाई 3 ही रहेगा। अब ये आ गया 2/3, 2/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा, भाई 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा लगभग 0.6 आएगा कुछ, ठीक है ना। तो 0.6 पाई मतलब मेरा 0.5 से बड़ा हो गया, इससे बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये मेरा रेंज में नहीं है, तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस का पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। अब साइन पाई माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, यह आ गया साइन पाई बाई 3। अब पाई बाई 3 का आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 3, क्योंकि अब ये रेंज में आ चुका है, ठीक है ना, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पाई बाई 3 रहेगा, अभी हमारा रेंज में आ गया। सेम कॉस 2 पाई बाई 3, 2/3 कितना होता है 0.6, कॉस के अंदर 0.6 तो लाई करता है, क्योंकि ये 0 है और ये 1 पाई है, 0 से लेकर के 1 पाई के बीच में 0.6 पाई आएगा, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है ना। ऐसे इसको देखो 7/6 आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया ना एक से, तो हम क्योंकि 7/6 आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई प्लस का पाई बाई 6, ये लिख दिया। अब पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में हमारा साइन होता है नेगेटिव, तो आएगा नेगेटिव माइनस का साइन पाई बाई 6। अब माइनस तो हमारा इनवर्स के बाहर आ जाता है साइन के अंदर, तो आ गया साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 आपका लाई करता है पाई बाई 6 इसके अंदर रेंज में, तो इसका आंसर आ गया माइनस का पाई बाई 6, ठीक है ना, इसका आंसर आ गया। अरे बात समझ में, ठीक है। अब देखो ये आएगा क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, इसको देखो ये कैसे होगा, कॉस इनवर्स 7 पाई बाई 6, आपका 7/6 हो गया 1 से बड़ा, अभी मेरा रेंज क्या आ रहा है बाहर, ठीक है ना, हमारा रेंज के बाहर आ रहा है। तो अब देखो अगर मैं इसको पाई प्लस का थीटा लिखता हूँ, अगर मैं इसको पाई प्लस का यही लिखता हूँ, मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 लिखता हूँ, तो वो हमारा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। भाई हमारा कॉस जो होता है, कॉस हमारा पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ होता है, ठीक है ना। और आपका पाई प्लस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड, जबकि इस कॉस ने क्या बोला है कि उसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसका आंसर 0 से पाई मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, कॉस को इन वाले क्वाड्रेंट में ही रखते हैं, ऐसी कोशिश करते हैं कि हम इसको ऐसे चेंज करें कि हमारा कॉस हमेशा फर्स्ट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहे। तो उसके लिए क्या ऑप्शन बनता है, एक तो 2 पाई प्लस का थीटा और एक 2 पाई माइनस का थीटा, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कॉस के लिए रट्टा लगा लो कि जब भी कॉस इनवर्स कॉस का क्वेश्चन आएगा और वो रेंज के बाहर है, तो आपको हमेशा उसे 2 पाई प्लस या माइनस करना है, ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो ये आएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई और पाई बाई 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 दूनी 12, तो 12 में से कितना जाएगा कि 7 बचे 5, ये आ गया, ठीक है ना। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में हमारा कॉस होता है पॉजिटिव, तो आ गया कॉस 5 पाई बाई 6। अब आपका 5 पाई बाई 6 आ गया, अगर मैं 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 0.8 आएगा, 0.8 के आसपास आएगा, वो मेरा इसमें लाई कर रहा है, इसमें लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 5 पाई बाई 6, ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चे सबसे ज़्यादा कॉस वाले में ही गलती करते हैं, आ रही बात समझ में, इसको ढंग से देख लो। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो इसके साथ ही आपका जो 12th का NCERT का चैप्टर है सेकंड नंबर, ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि आप इसको जिस सीक्वेंस से मैं करा रहा हूँ उसी सीक्वेंस से ही आपको करना है, ठीक है ना, वरना फिर आपको बाद में समझ में नहीं आएगा।
मतलब आपको एक्सरसाइज लेके नहीं चलनी है, आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। इसके बेसिस पे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मेरा असाइनमेंट है आप उसे सॉल्व करें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ओके।